प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 3 का चैप्टर है व्यावसायिक बजट एवं बजटन, यूनिट फर्स्ट में है। हम सभी ने सुना भी होगा बजट क्या होता है। सभी जानते हैं बजट क्या होता है, लेकिन इसको शब्दों में या एक परिभाषा के रूप में कैसे इसको व्यक्त करते हैं वो हम देखते हैं। बजट का जो अर्थ है वो ये है कि बजट जो होता है वह एक प्रकार का एक विवरण है। उस विवरण में जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित भावी अवधि से संबंधित संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं की एक विस्तृत योजना होती है, जो व्यवसाय की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान भी है। कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण व्यवसाय है उस व्यवसाय की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनका पूर्वानुमान ही एक बजट के अंतर्गत आता है। बजट प्रबंध के लिए एक उपकरण का काम करता है। ध्यान देने योग्य बात है कि बजट है वो प्रबंध के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। बजट संपूर्ण उपक्रम या विभाग के लिए उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही तैयार किया जाता है। बजट है जो एक संपूर्ण उपकरण के लिए भी हो सकता है या उपक्रम में जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों के लिए अलग अलग बजट भी तैयार किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं बजट की प्रकृति या विशेषताएं क्या हैं। बजट की जो प्रकृति या विशेषताओं का पहला पॉइंट है कि बजट व्यापक एवं एक समन्वित योजना है। दूसरा है मौद्रिक एवं वित्तीय रूप में व्यक्त। बजट हम तैयार करते हैं तो उस बजट को हम मौद्रिक या मुद्रा या फाइनेंशियल रूप में ही व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है जिसको हम रुपए में व्यक्त करते हैं। तीसरा है संस्था की क्रियाओं एवं संसाधनों की योजना। बजट जो है वो संस्था की जो क्रियाएं हैं और जो उन क्रियाओं को करने के लिए जो संसाधन हैं उन संसाधनों की एक योजना है। विशिष्ट अवधि की भावी योजना। बजट जो है वो एक विशिष्ट अवधि है, उसकी भविष्य की एक योजना है। बजट एक प्रमाप है। यह बजट की 5 विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ते हैं बजट के बारे में अब हम पढ़ते हैं बजटन का अर्थ। व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना तैयार करने की प्रक्रिया बजटन कहलाती है। मतलब व्यवसाय की जो भविष्य की जो फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए जो हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं या जो योजना बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस संपूर्ण प्रक्रिया को बजटन कहते हैं या बजटन कहलाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि बजट तैयार करने की जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बजटन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बजट और बजटन में अंतर क्या होता है। बजट किसी भावी निश्चित अवधि के लिए वित्तीय योजना है, जबकि बजटन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। दूसरा है बजट व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, जबकि बजटन प्रबंधकों के लिए बजट बनाने का एक तरीका है जिसमें बजट के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है बजट भविष्य संबंधित एक निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय के अनुमान दर्शाए जाते हैं बजट में, जबकि बजटन योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यों को दर्शाया जाता है। बजट संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंध को सहयोग करता है, जबकि बजटन प्रबंध को मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। बजट पूर्व निर्धारित प्रमाप प्रदान करता है, किंतु बजटन में बजट को प्रमाप के रूप में तैयार किया जाता है। बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान है। बजटन में तैयार
करने के लिए पूर्वानुमानों का सहारा लिया जाता है। बजट एक कार्य योजना है, जबकि बजटन नियोजन की एक तकनीक है। बजटन के जो उद्देश्य हैं वह निम्न प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है कि भविष्य के लिए नियोजन। बजटन जो है वो भविष्य के लिए एक नियोजन है। बजटन संवहन है, बजटन समन्वय है, बजटन नियंत्रण और अभिप्रेरणा। बजटन के जो 5 उद्देश्य हैं वो ये हैं कि यह एक भविष्य के लिए नियोजन, संवहन, समन्वय, नियंत्रण और अभिप्रेरणा, यह बजटन के 5 उद्देश्य हैं। अब आते हैं बजटन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटन वह जो है प्रबंध द्वारा प्रवर्तित होता है। बजटन के माध्यम से उत्तरदायित्व केंद्रों का निश्चयन किया जाता है। बजटन के माध्यम से उत्तरदायी पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। बजट प्रक्रिया की शिक्षा। बजट अवधि, बजट जो बनाते हैं उसकी एक निश्चित अवधि होती है। एक रूपता, बजट जो तैयार किए जाते हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए। जो भी बजट हम तैयार करते हैं उसके जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह लक्ष्य प्राप्य होने चाहिए। मतलब ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए बजट में जो वास्तव में प्राप्त किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद, बजटन लागत एवं लाभ में समन्वय होना चाहिए। सहायक एवं उसके जो मूल कार्य हैं उन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। बजट के जो अनुमान निर्धारित किए गए हैं उनका पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। और अंतिम अनुमोदन, यह बजटन के सिद्धांत हैं। अब देखते हैं बजटन के लाभ अथवा उसके क्या महत्व हैं। बजटन के जो लाभ हैं वो हैं, एक तो इसमें ये होता है कि लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है कि हमें क्या क्या हैं, हमारे क्या लक्ष्य हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका निर्धारण किया जाता है। यह उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकार एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण, बजटन के माध्यम से अधिकार और उनके जो दायित्व हैं उनका स्पष्ट निर्धारण किया जा सकता है। सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। संवहन में सुधार, निष्पादन मूल्यांकन एवं नियंत्रण, बजटन के माध्यम से निष्पादन का मूल्यांकन एवं उसका नियंत्रण किया जा सकता है। जो कंपनी या जो फर्म है उसके जो संसाधन हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। लागत बोध, जो लागत है उस लागत को भी कम किया जा सकता है। कर्मचारियों के मनोबल एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। उन कर्मचारियों की कुशलता का माप किया जा सकता है। लेखांकन विभाग है उसकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि की जा सकती है। यह बजटन के लाभ हैं। अब हम देखते हैं बजटन की सीमाएं। बजटन की जो सबसे पहली सीमा महत्वपूर्ण ये है कि बजट है वो एक अनुमान पर आधारित होते हैं। केवल अनुमान पर आधारित हुआ, पूर्ण रूप से वो सत्यता पर आधारित नहीं होते। सख्ती का भय, बजट में यह भय रहता है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सख्ती का पालन किया जाता है। बजट क्रियान्वयन है वह स्वचालित नहीं है, उसको प्रबंध द्वारा चालित किया जाता है। बजट अपने आप में स्वचालित नहीं है। आंतरिक संघर्ष, बजट के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है। तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, प्रबंध का स्थानापन्न नहीं किया जाता। बजट है यह एक खर्चीली पद्धति भी है। समय की बर्बादी, बजट को कुछ लोग समय की बर्बादी के रूप में भी इसको बताते हैं, इसकी एक सीमा के रूप में अंकन करते हैं।